वेल एन अमेजिंग एंड टू एन अमेजिंग सीरीज फॉर टीम इंडिया। एक ऐसी सीरीज जो इंडिया ने ड्रीम की होगी कि यार नियर परफेक्ट एक सीरीज होनी चाहिए, वैसी ही सीरीज गई है। इट वाज अ 3 मैच ओडीआई सीरीज अगेंस्ट इंग्लैंड और तीनों के तीनों मैच कंफर्टेबली जीते हैं इंडिया ने। पहला मैच इंडिया जीती नागपुर में, दूसरा जीती कटक में और तीसरा जीती अहमदाबाद में आज। और आज की जो विन थी वो एक बहुत बड़े मार्जिन से 142 रन के मार्जिन से वो विन आई है। देयर इज अ लॉट टू टॉक अबाउट। बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस थी टीम इंडिया की तरफ से, बट आज सिर्फ एक खिलाड़ी है। बहुत बहुत बैटर्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन एक बैटर ही आउट प्लेड एवरीबडी, जस्ट लाइक इन द फर्स्ट ओडीआई। पहले ओडीआई में भी सबसे ज्यादा रन उन्होंने मारे थे और एक बहुत ही अच्छी इनिंग्स खेली थी, बहुत स्पेशल इनिंग्स खेली थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पहले ओडीआई में वो 3 फिगर मार्क से 13 रन दूर रह गए थे, लेकिन आज उन्होंने सेंचुरी मारी, अपनी 7वीं ओडीआई सेंचुरी। एंड आई एम प्रीटी श्योर यू गाइस नो हु आई एम टॉकिंग अबाउट। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस गाय ऑन योर स्क्रीन, शुभमन गिल। अ ग्रेट टैलेंट। बहुत सवाल उठा इनके फॉर्म को लेके। अगेन वही डिबेट जो रोहित और कोहली को लेके हो रही थी कि यार फॉर्म नहीं है, रन नहीं आ रहे, लेकिन फॉर्मेट अलग था। टेस्ट में शुभमन गिल पे आप थोड़े सवाल जरूर उठा सकते हैं, जिस तरीके से वो अप्रोच करते हैं, जिस तरीके से उनका फॉर्म है। बट ओडीआई में दिस गाय हैज डन नथिंग रॉन्ग, एब्सोल्युटली नथिंग रॉन्ग इन द लास्ट 1 ईयर। जो जो मौके उनको मिले हैं, वर्ल्ड कप हो, वर्ल्ड कप के बाद हो, उन्होंने लगातार इंडिया के लिए परफॉर्म किया है, रन मारे, अपनी 7th ओडीआई सेंचुरी आज मार दी है। और सिर्फ 25 साल के हैं, लेकिन इतना अच्छा फॉर्म और इतनी तेजी से रन बटोर रहे हैं वो ओडीआई फॉर्मेट में और अक्रॉस फॉर्मेट्स इंटरनेशनल क्रिकेट में। बहुत ब्राइट फ्यूचर है। लेकिन जो इनिंग्स इन्होंने आज खेली है, 112 रन 102 बॉल पे, 14 चौके और 3 छक्कों के साथ 109 के स्ट्राइक रेट से शुभमन गिल ने अपनी 7वीं ओडीआई सेंचुरी मारी। उनका स्टेडियम है, उनका स्टेडियम इसलिए है क्योंकि अहमदाबाद का स्टेडियम है। ये गुजरात टाइटंस के कैप्टन है शुभमन गिल। स्टेडियम में बहुत अच्छा रिकॉर्ड रहा है। और इस स्टेडियम में, क्योंकि ये स्टेडियम को बने अभी कुछ ही साल हुए हैं, इस स्टेडियम में पहले बैटर बने हैं वर्ल्ड में टू हिट अ सेंचुरी अक्रॉस फॉर्मेट्स। तीनों फॉर्मेट्स में शुभमन गिल ने अहमदाबाद के स्टेडियम में सेंचुरी मारी है और बहुत बड़ा फीट है। होम कंडीशंस है, पिच को समझते हैं, बाउंड्रीज का पता है उनको, कहाँ शॉर्ट है कहाँ लॉन्ग है, पिच कैसे बिहेव करेगी, सीमर फ्रेंडली है, स्पिनर फ्रेंडली है, कौन से ओवर में कैसे अप्रोच करना है। बहुत अच्छे से इस पिच को, इन कंडीशंस को जानते हैं और इस फॉर्मेट को जानते हैं। और आज उन्होंने वही करके दिखाया जिस तरीके से उन्होंने शुरुआत करी। अनफॉर्चुनेटली अनलाइक द सेकंड ओडीआई, रोहित शर्मा अपनी दूसरी बॉल पे आउट हो गए थे और जो ओपनिंग पार्टनरशिप 100 रन की दूसरी ओडीआई में आई थी वो नहीं आ पाई। लेकिन इस बार उनका साथ दिया अनदर इंडियन स्टॉलवर्ड विराट कोहली ने। विराट कोहली पे भी काफी सवाल उठ रहे थे और फैंस वर वेटिंग कि वो कुछ अच्छे रन आए उनके बैट से। आज वो भी हुआ। विराट कोहली ऑल्सो स्कोर्ड अ ब्रिलियंट 52 ऑफ 55 बॉल्स। अच्छी पिच थी, लग रहा था सेंचुरी मार सकते हैं, लेकिन देन अगेन आदिल रशीद, यू कांट टेक आदिल रशीद अवे फ्रॉम विराट कोहली। वो आना ही था, थोड़ा लेट आए, ये भी सवाल उठा जॉस बटलर पे। सोशल मीडिया पे फैंस पूछ रहे थे, कमेंट्री बॉक्स में कमेंटेटर्स, एक्सपर्ट्स पूछ रहे थे कि यार आप उनके सामने जो रूट ले आए हैं, लियम लिविंगस्टोन ले आए हैं, आपने आदिल रशीद नहीं लाए, विराट कोहली को आए, इतने ओवर हो गए, बहुत जल्दी विराट कोहली आ गए थे, वो बैटिंग करने दूसरे ही ओवर में आ गए थे, आपने आदिल रशीद को इतनी लेट क्यों इंट्रोड्यूस किया? ठीक है, आप पावर प्ले खत्म होने का वेट कर रहे थे, पर पावर प्ले खत्म होने के बाद आपने जो रूट को ओवर दिया है, ओवर आदिल रशीद, और जो रूट पिटे भी बहुत है, फिर उनको बहुत बाउंड्रीज विराट ने भी मारी है। और आदिल रशीद पे सवाल था, आदिल रशीद ने ऑब्वियसली आते ही पहली बॉल पैड पे अपील हुई, नॉट आउट दिया, रिव्यू लिया, आउटसाइड लेग हुई, बच गए। लेकिन इवेंचुअली विराट कोहली आउट हुए तो आदिल रशीद की बॉल पे ही आउट हुए। तो ये भी सवाल है जॉस बटलर की कैप्टनसी पे, कितना लेट क्यों किया गया? उसके बाद श्रेयस अय्यर आते हैं और दिस गाय हैज बीन परफॉर्मिंग ब्रिलियंटली इन दिस सीरीज। जिस तरीके से पहले मैच के बाद जो कुछ हुआ, आप वो वीडियो देख सकते हैं, इस चैनल पे आपको मिलेगी कि श्रेयस अय्यर ने कैसे मैच के बाद, पहले ओडीआई के बाद, ब्रॉडकास्टर्स के साथ एक इंटरव्यू में कहा कि मैंने वो मैच खेलना ही नहीं था। जायसवाल डेब्यू कर रहे थे, विराट ने खेलना था, और मेरा ये मैच मिस होना है। लेकिन एक रात पहले कैप्टन रोहित का कॉल आता है कि विराट को शायद नी में कुछ इशू है, तो वो बाहर बैठ सकते हैं, आप खेल सकते हैं। तब जाके मैं ये मैच खेला। और एक वो दिन था जब उनको ऑलमोस्ट बाहर बिठाया गया था अगर विराट को इंजरी ना होती। और आज का दिन है, तीनों ओडीआईज वो खेले और ब्रिलियंट परफॉर्मेंसेज इन ऑल 3 ओडीआई। आज 78 मारे 64 बॉल्स पे, 8 फोर्स 2 सिक्सेस, 121 का स्ट्राइक रेट। उसके बाद आते हैं केएल राहुल 40 ऑफ 29, हार्दिक पांड्या 17 ऑफ 9, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, थोड़ी थोड़ी कॉन्ट्रीब्यूशन नीचे से आती है और इंडिया पहले बैटिंग करके
356 रन्स मारती है अपने 50 ओवर में। और इंग्लैंड ने पहले 2 मैच में चेज़ किया, चेज़ नहीं कर पाए। डिफेंड किया, डिफेंड नहीं कर पाए। इस मैच में चेज़ किया, चेज़ भी नहीं कर पाए। तो इंग्लैंड के लिए तो बहुत सवाल है। खैर इंग्लैंड के लिए बहुत ही ज़्यादा सवाल है। आदिल रशीद अगेन पिक ऑफ द बॉलर्स फॉर इंग्लैंड, 10 ओवर 64 रन्स, 4 विकेट्स। उसके अलावा मार्क वुड ने 2 विकेट्स ली। फिर आती है इंग्लैंड की टीम बैटिंग करने, और इंग्लैंड की साइड अगर आप देखें तो दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग साइड। जिस तरीके के बैटर्स हैं इस टीम में, आपको लगता है कि यार 300 साढ़े 300 इजीली चेस कर सकते हैं। क्या 300 तो इजीली चेस कर सकते हैं, 350 में फाइट बहुत अच्छी दे सकते हैं, पर वो बिल्कुल भी नहीं हुआ। स्टार्ट फिर से बहुत अच्छी मिली। बेन डकेट ने 34 मारे 22 बॉल पे, फिल सॉल्ट ने 23 मारे 21 बॉल पे। डकेट 150 के स्ट्राइक रेट से, फिल सॉल्ट 110 के स्ट्राइक रेट से। फिर टॉम बैंटन आते हैं, 38 ऑफ 41 मारते हैं। जो रूट 24 ऑफ 29। हैरी ब्रुक आते हैं 19 ऑफ 26। जॉर्ज बटलर सिर्फ 6 रन मार पाते हैं। कुछ नहीं करता टॉप ऑर्डर, बैटिंग ऑर्डर एब्सोल्युटली डज नथिंग। अगर वो ओपनिंग पार्टनरशिप हटा दो तो इंग्लैंड का कुछ भी ऐसा मेजर कंट्रीब्यूशन बैटर्स का नहीं था जो इतने बड़े मैसिव टोटल को चेस करने में हेल्प करा सके। 357 आप चेस कर रहे हैं, उसमें जिस तरीके की इंग्लैंड की बैटिंग लाइनअप रही है वो बहुत डिसअपॉइंटिंग थी। गस एटकिंसन ने लास्ट में आके जब 9 विकेट्स गिर गई थी, फिर उन्होंने बाउंड्रीज मारनी शुरू की और 38 रन मारे 19 बॉल पे, 200 के स्ट्राइक रेट से, 6 चौके 1 छक्का, और आखिरी विकेट उनकी थी गिरने वाली, जो 34.2 ओवर्स में जाके गिरी। और अगर इंडियन बॉलर्स की बात करें, दो विकेट सब बहुत बॉलर्स ने ली है। अर्शदीप सिंह ने 2 ली है, हर्षित राणा ने 2 ली है, वाशिंगटन सुंदर ने 1 विकेट ली, अक्षर पटेल ने 2 विकेट ली, हार्दिक पांड्या ने 2 विकेट ली और कुलदीप यादव ने 1 विकेट ली। तो हर बॉलर को कम से कम 1 विकेट इस मैच में जरूर मिली है, विच इज अगेन अ गुड साइन। सवाल अभी भी है कि आप किन 2 पेसर्स को खिलाना चाहेंगे चैंपियंस ट्रॉफी में। आपका शम्मी है, अर्शदीप है, और हर्षित राणा भी आपने डाल दिए हैं। आप शम्मी अर्शदीप के साथ जाते हैं, आप शम्मी राणा के साथ जाते हैं, या आप बहुत ही बड़ा गैम्बल लेके आज की तरह अर्शदीप और हर्षित राणा के साथ जाते हैं, जो इतने एक्सपीरियंस, कलेक्टिव एक्सपीरियंस उनके पास नहीं है। तो ये बहुत बड़ा सवाल है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। काफी सवाल थे इस सीरीज से पहले, लेकिन बहुतों का जवाब मिल चुका है टीम इंडिया को। रोहित शर्मा की सेंचुरी आ गई है, विराट की 50 आ गई है, शुभमन गिल इज इन प्राइम फॉर्म, श्रेयस अय्यर ने बहुत अच्छी इनिंग्स खेली है तीनों मैचेस में, हार्दिक पांड्या की एक छोटी सही यूजफुल कंट्रीब्यूशन आई, अक्षर पटेल की एक यूजफुल कंट्रीब्यूशन विद द बैट आई, बॉलर्स ने विकेट ली है, तीनों मैच जीते हैं। और ये ट्रॉफी जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये भी ट्रॉफी इंडिया को मिली है। इसमें विराट ट्रॉफी आई है, रोहित शर्मा बस लेके आए हैं, विराट इज ऑब्वियसली इज ऑन अ कॉल, इज बिजी, लेकिन उसके बाद तुरंत उन्होंने फोन रखा एंड दे पोस्ट विद द ट्रॉफी एंड दे वेंट बैक, क्योंकि इंडिया को देख के लग रहा है दे वर रियली 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 हैप्पी विद देयर परफॉर्मेंस, बट फोकस सारा चैंपियंस ट्रॉफी पे है। अब आप खुश हो, आपको कॉन्फिडेंस मिला है कि आपने 3 मैच जीत लिए हैं, एक बड़ी टीम से जीते हैं, और अब आप चाहते हैं कि आप चैंपियंस ट्रॉफी भी जीते। This could very well be the last ICC tournament of Virat and Rohit together, प्लेइंग टुगेदर। तो बहुत बड़ा टूर्नामेंट वैसे ही है। आपका पिछले 2-3 महीने अच्छे नहीं रहे हैं, आपने पिछली आईसीसी ट्रॉफी जो हुई थी वो जीती है, तो आप ये भी जीतना चाहेंगे। 20 फरवरी को इंडिया का पहला मैच है चैंपियंस ट्रॉफी का, इंडिया वर्सेस बांग्लादेश। देन 23 फरवरी बिगेस्ट मैच, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, द टाइटंस, जो एक सबसे बड़ा क्लैश होता है आईसीसी टूर्नामेंट्स में। तो बहुत इंपॉर्टेंट मैचेस आ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट आ रहा है टीम इंडिया के लिए, लेकिन बहुत 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 कॉन्फिडेंस इंडिया को मिला होगा इस विक्ट्री के बाद। आपके कोई सवाल हो, आपके कोई इस सीरीज को लेके आपका कोई टेक हो, प्लेयर, टीम, इनिंग्स, परफॉर्मेंसेस, स्क्वाड को लेके, चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड को लेके, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। ये 3 मैच इंडिया के लिए बहुत अच्छे रहे हैं, जिस तरीके से उन्होंने खेला है। जैसे कि मैंने कहा, काफी सवालों के जवाब मिल चुके हैं। बॉलिंग अब बहुत मतलब बैटिंग के कंपैरिजन में वीकर लग रही है, बैटिंग आपकी फॉर्म में आ गई है। बॉलिंग में सवाल है जसप्रीत बुमराह के बिना आप कैसे हैंडल करेंगे। आप वरुण खिलाएंगे कि आप कुलदीप खिलाएंगे, या आप दोनों खिलाएंगे, आप 3 स्पिनर खिलाएंगे, 2 पेसर या 4 स्पिनर 1 पेसर, इतने सवाल है, और ये सबका जवाब अब 20 फेब को ही मिलेगा। जो स्क्वाड है वो लॉक इन हो चुका है। जसप्रीत बुमराह बाहर हो चुके हैं, उनकी जगह हर्षित राणा आ चुके हैं। यशस्वी जायसवाल, ये एक थोड़ा शॉकिंग इसलिए था क्योंकि आपने उनको डाला, अब लास्ट मोमेंट पे आपने उनको निकाल दिया। 12 फरवरी जब फाइनल फरवरी से पहले आपको देना था स्क्वाड, आपने जायसवाल को निकाल के उनकी जगह वरुण चक्रवर्ती ले लिया है। मेक सेंस, क्योंकि आपको बैकअप ओपनर की जरूरत नहीं है यार। चैंपियंस ट्रॉफी बड़ा टूर्नामेंट नहीं है, वो कोई वर्ल्ड कप नहीं है ओडीआई कि आपको इतने मैचेस खेलने हैं, आपको गिन के 5-6 मैच खेलने हैं, उसमें आपको बैकअप ओपनर की जरूरत नहीं है। रिजर्व में है जायसवाल, गॉड फॉरबिड अगर कोई ओपनर इंजर्ड होता है, आपको बैटर चाहिए होता है, तो यशस्वी जायसवाल
तुरंत उड़ के दुबई जा सकते हैं। यूएई इतना दूर भी नहीं है, यूएई वो भी ईज़िली हैंडल हो जाएगा। तो जायसवाल को हटा के वरुण चक्रवर्ती जिन पे आप बहुत बैंक कर रहे हैं उनको आपने लिया। आज नहीं खेले क्योंकि सोर राइट नी थी, ये भी देखना पड़ेगा। प्रिकॉशन ही ली होगी, कोई मेजर इंजरी होपफुली ना हो, लेकिन ये भी चेक करना पड़ेगा। इंजरी भी बहुत मेजर कंसर्न होता है टीम्स के लिए। आप देखें ऑस्ट्रेलिया तो दे आर हाफ द टीम, दे आर आउट। पैट कमिंस इज आउट, जॉश हेजलवुड इज आउट, मिचेल मार्श, ये तीन तो इंजरी करके चैंपियंस ट्रॉफी मिस कर रहे हैं। मिचेल स्टार्क ने आज ही बोला है ड्यू टू पर्सनल रीजंस ही वोंट बी प्लेइंग द चैंपियंस ट्रॉफी। तो ऑस्ट्रेलिया की टीम वैसी बॉलिंग अटैक तो एकदम ही नया या आधा ही हो गया है। और आप भी ये देखना चाहेंगे कि बुमराह एक बहुत बड़ा लॉस आपको ऑलरेडी हो चुका है। अब और कोई इंजरी ना हो। शामी इंजरी से आ रहे हैं, कुलदीप सर्जरी के बाद आ रहे हैं, उनको चेक में रखना है, बहुत जरूरी है उनको चेक में रखना, उनकी इंजरी ना रिवाइव हो जाए। हार्दिक पांड्या अगेन इंजरी बहुत रिस्क रहता है, हालांकि टचवुड है, फिट चल रहे हैं बहुत लंबे टाइम से। तो ये भी एक एक एस्पेक्ट है जिस पर रोहित शर्मा और टीम मैनेजमेंट, कोचेस और फिजियोस को ध्यान देना है कि टीम फ्रेश रहे, फिट रहे फॉर द एंटायर आईसीसी टूर्नामेंट जो शुरू होगा 19 फेब से दुबई में। इंडिया के लिए यूएई में, बाकी सबके लिए पाकिस्तान में हाइब्रिड मॉडल में चैंपियंस ट्रॉफी खेला जा रहा है। चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर बहुत वीडियोस आने वाली है, लाइव इंटरेक्शंस आने वाली है, बहुत गेस्ट आएंगे मेरे चैनल पे। इस चैनल पे आपको बहुत गेस्ट दिखेंगे, हम सवाल जवाब करेंगे, हम चैंपियंस ट्रॉफी डिस्कस करेंगे, हम हर एक एस्पेक्ट ऑफ क्रिकेट डिस्कस करेंगे। टीम इंडिया, प्लेयर्स, इनिंग्स, परफॉर्मेंसेस, टूर्नामेंट्स, आईपीएल, बहुत कुछ आ रहा है और बहुत कुछ कंटेंट, बहुत कुछ डिस्कशंस आपको बहुत सारी इस चैनल पे मिलेंगी। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ सब्सक्राइब करना है इस चैनल को, हिट द बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशन चली जाए कभी भी हम लाइव हो, ताकि आप सवाल पूछ सके। और कभी भी कोई वीडियो अपलोड हो आपकी इंटरेस्ट की स्पेशली, तो आपको उसी वक्त पता चले, आप पूरी वीडियो देख सकते हैं। और हर वीडियो में जितना हो सके कोशिश करिए, आपके कोई सवाल है या आपका कोई भी ओपिनियन है, कोई टेक है किसी भी टीम को, इनिंग्स को, परफॉर्मेंसेस को, टूर्नामेंट्स को लेके जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। इसको इंटरेक्टिव एक सेशन बनाएंगे जिसमें हम डिस्कस कर सकते हैं आपके टेक्स, मेरे टेक्स, और एक एक अच्छी डिस्कशन चैंपियंस ट्रॉफी को लेके। चैंपियंस ट्रॉफी को टाइम है 19 से है, अभी 8 दिन है इंडिया के मैच को, 7 दिन है चैंपियंस ट्रॉफी को। तो डिस्कस करने के लिए बहुत टाइम है। हम हर दिन थोड़ा-थोड़ा डिस्कस करेंगे चैंपियंस ट्रॉफी के बारे में, इंडिया की स्क्वाड और परफॉर्मेंसेस के बारे में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। ग्रेट सीरीज फॉर इंडिया, ग्रेट टूर, पूरा टूर तो नहीं कह सकते, पूरी सीरीज इंडिया के लिए अक्रॉस फॉर्मेट्स टी20 और ओडीआई बहुत अच्छी थी। उन्होंने एक इंग्लैंड का मैच, एक टी20 मैच हारा है बस, उसके अलावा हर मैच जीती है टीम इंडिया। और ये बहुत कॉन्फिडेंस ऑब्वियसली इंडिया को देगा, स्पेशली ये 3 ओडीआई बिफोर हेडिंग इनटू द चैंपियंस ट्रॉफी। तो देखते हैं आगे क्या होगा, कैसे होगा टीम इंडिया, ये मोमेंटम क्या चैंपियंस ट्रॉफी में लेके जा पाएगी या नहीं। आपके क्या टेक है, अगेन कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। सब्सक्राइब करिए चैनल को। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। आई विल सी यू टुमारो।